बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मोहतरम, बहुत सारे लोगों के जहन में ये आता है, बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो क्या सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। इसी तरह जब सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएं तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके सूरत मिलाएं। ये बेहतर है, ज़रूरी नहीं है, मुस्तहब है। अगर कोई शख्स भूल जाए सूरत मिलाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भूल जाए तो कोई नमाज में हरज नहीं होगा, कोई खलल नहीं होगा। इसी तरह से सजदे की हालत में हमको पढ़ना क्या है? सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, कम से कम 3 मरतबा। ये सुन्नत है, 1 मरतबा भी पढ़ेंगे तो भी नमाज हो जाएगी। कोई साहब अगर इस दुआ के अलावा कोई और कुरानी दुआ, कोई और हदीस की दुआ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उलमा ने ये लिखा है कि जब इमाम नमाज पढ़ाए तो इमाम को यही तस्बीहात पढ़नी चाहिए। अगर वो लंबी दुआएं सजदे में करना शुरू कर देगा तो पीछे मुक्तदियों को तकलीफ होगी। लेकिन अगर कोई आदमी अकेले नमाज पढ़ रहा है और वो चाहता है कि मैं अपने सजदे में कुछ और दुआएं मांगूं तो वो दुआएं मांग सकता है, लेकिन वो दुआएं उर्दू या हिंदी या अंग्रेज़ी में नहीं मांग सकता। दुआएं वही मांग सकता है कि जो दुआएं हदीस में और कुरान में नकल की गई हैं। और ये भी ध्यान में रखना है कि आप जब वो दुआएं पढ़ रहे हैं, जब उन दुआओं का विर्द कर रहे हैं तो उसका हुजूर कल्ब यानी दिल से उसमें हाजिरी होनी चाहिए, वरना बेवजह हम सुन्नत में एक और इजाफा करके और हुजूरी कल्ब के ना होते हुए भी अगर हम इस तरह की दुआएं मांगेंगे तो जाहिर है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।